हाय एवरीवन। आज हम लोग 6th स्टैंडर्ड के सोशल साइंस के चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोशल लाइफ थे उसके बारे में थोड़ा पढ़े थे और थोड़ा पढ़ेंगे। धोलावीरा इज एन आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द खारीबेट एरिया इन भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। वी आर बिलोंग इन भचाऊ तालुका। हम भचाऊ तालुका में ही रहते हैं, तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो खारीबेट जो है धोलावीरा, यहाँ हमें मतलब बहुत पुराना जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का कुछ हिस्सा मिला है। द हड़प्पन टाउन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो है हड़प्पन टाउन उसको 2 भाग में बांटा गया था। व्हाइल द टाउन ऑफ धोलावीरा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लेकिन दूसरे हिस्से के हिसाब से इस जो एरिया है जहाँ मतलब धोलावीरा एरिया, यहाँ 3 पार्ट्स में था। ये सिटाडेल फोर्ट, अपर टाउन, लोअर टाउन, मतलब जो चारों तरफ एक दुर्ग जैसा बना है, जो ऊंचा एरिया जो है अपर टाउन, फिर ऊपरी हिस्सा, फिर लोअर टाउन, टाउन के कुछ निचली हिस्सा, ऐसे करके ये 3 पार्ट में बने हुए हैं। द मेन स्पेशलिटी ऑफ धोलावीरा टाउन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम। इसमें मेन एक अलग चीज़ देखने मिल रहा था, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को यहाँ हार्वेस्टिंग करके मतलब जमा करके रखा जाता था। और फिर यहाँ एक स्टेडियम भी मिला है, जहाँ मतलब कुछ मनोरंजन होती थी, खेल कूद होता था। इसका भी अंदाज़ा इससे पता चलता है या अंदाज़ा लगता है कि यहाँ स्टेडियम जैसा भी कुछ बना हुआ था। कालीबंगन टाउन ऑफ राजस्थान वाज द हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर राजस्थान के कालीबंगन टाउन जो शहर है, वहाँ से जो ध्वंसावशेष मिला है, वहाँ से पता चलता था कि इसकी हेडक्वार्टर या मुख्य कार्यशाला जो था वो तब एग्रीकल्चर ये में, जहाँ एग्रीकल्चर की हर चीज़ वहाँ सॉल्व होती थी, या फिर जो वहाँ मतलब एग्रीकल्चर के बारे में जो पदक्षेप लिया जाता था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की, यहाँ कालीबंगन टाउन के राजस्थान के वहाँ था। द रिमेन्स ऑफ फार्म्स हियर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दिस। यहाँ जो फार्म्स है, यहाँ सब जो जहाँ मतलब ग्रेन को वहाँ कंजर्व करा जाता है, और वहाँ जो आसपास में जो फार्म मिला है या जो फील्ड एरिया मिली है, वहाँ से पता चलती है। द copper resides found here proves that copper tools must have been manufactured here and these tools might have been used in agriculture। कुछ कपर्स यहाँ जो चीज़ें टूटे फूटे जो मिला है, ये प्रूव करता है कि जो हाथ हथियार थे वो कपर से बने हुए थे, और ये सब एग्रीकल्चर के लिए यूज होती थी। दस द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल इंजीनियर्ड, वेल प्लान्ड एंड एफिशिएंट। इस तरह से तब की इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो था बहुत मतलब सुगठित, सुआयोजित और सुनियोजित के हिसाब से और बहुत कौशलिक तरीका से बनाया हुआ है। इट इज़ अ वंडरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्निंग पावर ऑफ रूलिंग इलाइट, द इंटेलिजेंस ऑफ द इंजीनियर्स एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ द क्राफ्टमैन। फिर इसके साथ साथ तब की जो सरकार थी या चलाने का सिस्टम जो था वो भी बहुत अच्छी थी, और जब बहुत इंटेलिजेंट के साथ, बहुत मतलब कुशली के साथ, बहुत नॉलेज के साथ यहाँ के लोग जो इंजीनियर थे या फिर जो क्राफ्टमैन जो कुछ बनाते थे, वो बहुत अच्छी तरह से उस समय की शहर को प्लानिंग किए थे, जो आज उसी ढांचे के ऊपर हमारे अभी के टाउन सब लगभग ज़्यादातर बने हुए हैं। तो फिर अभी दूसरे पार्ट है द इकोनॉमिक लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर अब तक हम पढ़ रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन सोशल लाइफ, उसकी कंस्ट्रक्शन उससे मतलब कैसे था, और टाउन प्लानिंग जो है शहरी योजना कैसे थी। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो आर्थिक व्यवस्था हड़प्पन सिविलाइजेशन की कैसे है। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, लिवस्टॉक रेयरिंग, ट्रेड, सिल्क इंडस्ट्रीज। जो इंडस वैली के लोग थे वो बहुत मतलब आर्थिक कार्य में बहुत एंगेज थे। उसमें से कृषि है और पशुपालन है और व्यापार है। फिर सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क जो है वार्म, एक सिल्क वार्म से सिल्क बनती है, इसकी भी डेवलप तब हुई थी। इन एग्रीकल्चर दे प्रोड्यूस क्रॉप लाइक व्हीट, बार्ली, पीज, सीसम, मस्टर्ड एट्सेट्रा। तब कृषि से मतलब गेहूँ है, बार्ली है और मटर जो बोलते हैं, तल है और सरसों है, ये सब उगाया जाता था। दे यूज
प्लग टू प्लग द लैंड, वो मतलब हल चलाने के लिए हल की इस्तेमाल करती थी। फिर दे रेयर एनिमल्स लाइक काउज, बफालोज, गोट्स एंड बुलॉक्स, तब वो किस तरह से जो पशु है, जैसे गृहपालित पशु जो घर के आसपास में मिले जाते हैं, पाए जाते हैं, उस तरह से काव, बफालो, गोट, बुलॉक्स यानी गाय, भैंस, बकरी और बैल का पालन करते थे। दे वर एंगेज इन इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर वाणिज्य के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में ये लोग भी जुड़े हुए थे। हिस्टोरियन बिलीव्ड दैट कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस हियर, ये भी हिस्टोरियन मानते हैं कि तभी कॉटन के कपड़े तब बनाए जाते थे। यूज टू रीच मेसोपोटामिया, इजिप्ट भया मेसोपोटामिया, तो ये यूज होती थी कहाँ से, मेसोपोटामिया से लेकर इजिप्ट तक। इन एडिशन ऑफ दिस पीपल लिविंग हियर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोफेशन लाइक पोट्री, मेटल वर्क, बीड वर्किंग, स्कल्पचर एसेट्रा। इसके साथ साथ लोग मतलब पॉटरी जैसे मिट्टी से पट बनाना, मेटल वर्क कुछ करना, बीड मेकिंग करना, और जो दूसरा है वो मेटल में, धातु में बहुत तरह के चीज़ें बनाना, ये उनकी काम थी। तब से ये लोग मतलब आज भी हमारे पास मतलब पट से बने हुए, पट यानी मिट्टी से बने हुए सामान हमें मिलते हैं। मेटल का वर्क आज भी हम देखते हैं। ब्रीड मेकिंग मीन्स जो कपड़े वगैरह में जो वर्क करना, ये भी मिलता है। स्कल्पचर मीन्स मूर्तियाँ, ये भी मिलाने जाते हैं। यानी तभी से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही इसकी डेवलप हुई थी। फिर सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सोशल लाइफ कैसे थी उसके बारे में पढ़ेंगे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ Indus Valley were agriculture and livestock rearing. People of this time used to have wheat, barley, millet, peach, sesame, date plum, etc. फिर मेन ऑक्यूपेशन जो होता उनका ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही थी और पशुपालन करना ही था। और तब के लोग व्हीट, बार्ली, मिलेट, सीसम सब उगाते थे और साथ में अपने खाने में भी इस्तेमाल करते थे। ड्यू टू अ पैट्रोजिम एंड कैटल रेयरिंग देयर डाइट कंसिडर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ऑल्सो, तो पशुपालन करने के वजह से उनकी जो खान पान थी वो ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क या दूध और दूध जातीय सामान से ज़्यादा होते थे। अ फिशिंग हुक हैज़ बीन फाउंड इन द रिमाइंड्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, फिर फिशिंग करने के लिए हुक ये भी तब पाया जाता था। सो देयर फूड मस्ट हैव इंक्लूड फिश ऑल्सो, इसलिए ये भी पता चलती है वो लोग मछली के भी खाने में इस्तेमाल करते थे। वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम, हमें उसी जो इंफॉर्मेशन के सब ऑन द बेसिस स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्कल्पचर मिली है, मूर्तियाँ मिले हैं, उसी से उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। मेन एंड वुमेन वेयर टू क्लॉथ्स, मेन और वुमेन सब दो दो कपड़े पहनते, दो हिस्से में बैठे हुए कपड़े पहनते थे। दे वर क्लॉथ सिमिलर टू धोती ऑन देयर वेस्ट एंड अपर पार्ट दे वर टू शॉर्ट क्लॉथ्स, फिर ऊपर एक धोती जैसे जो पहनते और नीचे नीचे एक धोती जैसा पहनते एंड छोटे से कपड़े जो नीचे पहनते थे। केम डाउन फ्रॉम द शोल्डर, शोल्डर से नीचे। दे मेनली यूज्ड कॉटन क्लॉथ्स, और दे ज़्यादातर कॉटन क्लॉथ्स की इस्तेमाल करते थे। दे वर ऑल्सो सिमिलर विथ वुलन क्लॉथ्स आज द नीडल्स मेड ऑफ मेटल एंड एवरी हैव बीन फाउंड, वी कैन अज्यूम दैट दे वर स्टिचड क्लॉथ्स, ऐसे कुछ मिला है नीडल वगैरह, सुई वगैरह, जिससे पता चलती है कि तब के लोग सिले हुए कपड़े भी पहनते थे। ऑल्दो मोस्ट ऑफ पीपल वर अनस्टिचड क्लॉथ, लेकिन ज़्यादातर लोग बिना सिले हुए कपड़े ही पहनते थे। पीपल ऑफ दिस टाइम और ऑर्नामेंट लाइक नेकलेस, रिंग इन फिंगर्स, हैंड ब्रेसलेट वर्न बाय वुमेन एज वेल एज मेन, और हाथ में ब्रेसलेट मेन और वुमेन दोनों ही पहनते थे। वुमेन वेयर ज्वेलरी लाइक बैंगल्स, इयरिंग, वेस्ट बेल्ट, एंकल एसेट्रा। दीज ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशियस स्टोन। इस तरह से लोग जो है कपड़े जो पहनते थे वो ज़्यादातर, और कपड़े के साथ साथ ज्वेलरी भी पहनते थे, और ज्वेलरी में इयरिंग भी होती थी, वेस्ट बेल्ट भी होता था, और ये सब ज़्यादातर सिल्वर और गोल्ड और प्रेशियस स्टोन में यही पाए जाते हैं या प्रेशियस स्टोन में बने जाते हैं। इस तरह के कपड़े लोग पहनते थे। तो ये थी हमारी फर्स्ट पार्ट की, ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना
इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस जो ये है मतलब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू।